जब लेबल कर रहे हैं तो जो लाइन खींच रहे हैं वो किसी स्केल से आप खींचे, ना कि अपने हाथ से इधर कर दिया और कुछ भी लिख दिया। तो ये सारी की सारी लेबलिंग करने का एक तरीका हो गया। सारा एक ही साइड में आपने क्या कर दिया है, लेबल कर दिया, और ब्लड वेसल्स यहीं से क्या होती है, जाती है। इन दोनों के अंदर ध्यान रखना कि जो इधर आने वाली है ये थोड़ी सी मोटी होती है और जो जाने वाली है वो क्या होती है, पतली होती है। और आपको पता है कि बाह्यदलपुंज और दलपुंज दोनों को मिला करके सर हम क्या बोल देते हैं, ये सहायक अंग है। तो यहाँ पर शानदार तरीके से लिख दिया है क्या, सहायक अंग। यहाँ से एक नली निकलती है और वो नली बेटा यहाँ से होते हुए ये जाती है, इसी को हम बोल देते हैं क्या, महाधमनी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन के अंदर। समय बिल्कुल नहीं है इसलिए इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, डायग्राम बेस्ड हमारा पूरा की पूरा लेक्चर होने वाला है। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर डायग्राम 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 के लिए कुछ बताइए एक बार। तो बेटा आज देखने वाले हैं हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डायग्राम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और इन्हें बना करके कैसे आना है ये देखेंगे। इसके साथ में डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हमें किन चीजों को सावधानी रखना है, किन चीजों की सावधानी रखना है जिससे कि हमारे मार्क्स ना कटे डायग्राम में और मैक्सिमम मार्क्स हमें क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, हर एक एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड में तो डायग्राम बनाने के लिए आता है, यूपी बोर्ड में भी डायग्राम बनाने के लिए आता है, बाकी बोर्ड्स में भी डायग्राम बनाने के लिए आता है। कुछ बोर्ड्स के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई लेबल करने के लिए, उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन अलग से रखेंगे। लेकिन हमारा ये जो पूरा की पूरा सेशन है ये पूरी तरह से ओरिएंटेड होगा कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम बना करके कैसे आएंगे, उन्हें हमें बना कैसे सकते हैं, बनाना कैसे सिखा सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज हम देखने वाले हैं कि आखिर डायग्राम के अंदर किन चीजों को हमें, किन चीजों से बचना है, किन चीजों को, कौन सी गलतियों को करने से हमें बचना है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम पूरा की पूरा देखने वाले हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, आपको जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर हम कलर यूज करें नहीं करें, सर कलर यूज करें नहीं करें। कलर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना कि हमें किसी भी डायग्राम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं करना है। ठीक है, जहां जरूरत है वहीं हमें क्या करना चाहिए, शो ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो कलर तो पहली बात तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक डार्क पेंसिल लेना है और डार्क पेंसिल से ही क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। उसके अंदर किसी भी तरह का कलर मार्किंग यूज नहीं करना है। इतनी चीज तो ध्यान रखना। दूसरी बात मैं बोल दूं आप लोगों के लिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक रफ डायग्राम बना लेना। ऐसा नहीं कि इतना हार्ड पेंसिल को पकड़ा है और उससे ड्रॉ करने लगे, बाद में जब उस इरेजर से रफ भी कर रहे हैं तो वो रफ नहीं हो रहा। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें बहुत ही हल्के हाथ से क्या कर लेना है, डायग्राम को बना लेना है, ताकि हम उसे इरेज भी अगर कर रहे हैं तो उसके निशान वहां पर ना रहें। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है रफ डायग्राम। रफ डायग्राम का मतलब पीछे डायग्राम, कॉपी के पीछे नहीं बनाना है, हमें बड़े ही हल्के हाथ से पेंसिल को यूज करके क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। बाद में उसे क्या कर देना है, थोड़ा सा डार्क कर देना है। बाद में उसके बाद में क्या करना है, उसको डार्क करना है। ठीक है, इतनी चीज तो पक्की बात है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि जब सर डायग्राम तो बनाना बहुत अच्छा आ गया लेकिन उसको लेबल कर रहे हैं, एक चीज लिखी उसके सिर के ऊपर, एक चीज लिखी उसके इधर के साइड में, एक चीज लिख दी कहां पर, नीचे, और जो लाइन भी खींच रहे हैं डायग्राम के अंदर तो वो भी बड़ी डिफरेंट तरह से, कोई सी लाइन ऐसे जा रही है ऊपर के साइड में, कोई इधर के साइड में जा रही है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ही एक बेकार रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो लेबलिंग कैसे करना है ये अभी मैं आगे वाले डायग्राम्स जब मैं बना करके दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें अगर डायग्राम पूरा सेंटर में हमने बनाया तो या तो पूरा इस साइड हम क्या कर दें, उसको लेबल कर दें। जहां जरूरत पड़ रही है कि नहीं भाई इस डायग्राम में तो इधर के पूरे की पूरे इधर के साइड में लेबलिंग नहीं हो पा रही है, तो हाँ हम इधर के साइड में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं कि नीचे कर दिया। या तो आप इधर का साइड चूज कर लीजिए या फिर आप इधर का साइड चूज कर लीजिए। दो में से किधर के भी साइड में क्या कीजिए, लेबलिंग कीजिए। और जब लेबल कर रहे हैं तो जो लाइन खींच रहे हैं वो किसी स्केल से आप खींचे, ना कि अपने हाथ से इधर कर दिया और कुछ भी लिख दिया। ये बिल्कुल भी हमें ये वाली गलती नहीं करना है। तो इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना। लेबलिंग प्रॉपर करना है, वन साइड, कोई सी भी एक साइड
पर क्या करना है, हमको लेबलिंग करना है। इसके अलावा आपको मैं एक छोटी सी और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस डायग्राम के अंदर हमने जो बुक के अंदर डायग्राम पढ़ा है उसमें जितनी चीजें लिखी उससे थोड़ा सा हम एक पॉइंट ज्यादा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस चीज को लिख करके आइए। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं यार ये बच्चा जो है वो अच्छी क्वालिटी, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, होशियार बच्चा है। तो आगे जब वो आपके क्वेश्चन चेक कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो गया, आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ गया, नहीं भाई पढ़ने वाला बच्चा है, छोटी मोटी आपकी गलतियों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा क्या करना है, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारी 4 अलग अलग चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली है आपको एग्जाम के अंदर आने वाले जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है उसके अंदर। लेकिन इसके अलावा कौन से डायग्राम पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें बना करके कैसे आना है, ये सबसे ज्यादा आईएमपी है। तो सबसे पहला डायग्राम हम देख रहे हैं बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए किसका डायग्राम बनाना है। निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए एक स्त्री केसर का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इस तरह का डायग्राम आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, देखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बना करके कैसे आ सकते हैं, बहुत ही ईजी फॉर्मेट का ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा है। आप चाहें तो इस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं, इस तरह से इसका क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा ये डायग्राम है। ये हमारे पास में स्टार्टिंग का इसका बन गया है, इस तरीके से पूरा की पूरा। इसी के अंदर आपके लिए होता है क्या, बीजांड होता है। ठीक है, तो बीजांड के अंदर संरचनाओं में पहली चीज तो आपने ये बनाई, ठीक है, और दूसरी चीज आप इसी को इस तरह से घुमाते हुए यहां पर लेकर के आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास में बन चुका है क्या, बीजांड बन चुका है। स्त्री केसर का बड़ा ही इजी सा डायग्राम और खूबसूरत सा डायग्राम आपके लिए बनेगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें जो ध्यान रखनी है कि अंदर की साइड में यहाँ पर सेल होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट होती है, आप उन्हें इस तरह से बना सकते हैं, तीनों सेलों को। ठीक है, 2 सेल 3 सेल यहाँ पर होती हैं। ठीक है, 2 तो सेम वाली होती है और एक क्या होती है हमारे पास में, डिफरेंट होती है। और बीच में यहाँ पर क्या पड़े हुए होते हैं, 2 अलग अलग न्यूक्लियस पड़े होते हैं। ये पूरा की पूरा हमारे पास में डायग्राम होता है किसका, स्त्री केसर का डायग्राम होता है। अब रही बात इसकी लेबलिंग की, जहां इस बुक में हमें जितने लेबलिंग दी है वो लिखना लाजमी है, आप उतने लिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। पहला तो हमारे पास में ऊपर हो गया है क्या, वर्तिकाग्र हो गया, ये हमारे पास में देखने को मिल गया है क्या, वर्तिका देखने को मिल गया। ठीक है, एक देखने को मिल गया, सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला है ये है हमारे पास में वर्तिकाग्र। ये वाली जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिल गई है क्या, वर्तिका देखने को मिल गई है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा फूला हुआ सा भाग होता है इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, फूला हुआ भाग अंडाशय हो गया। ये अंदर वाला पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका हो गया है क्या, बीजांड हो गया है। लेकिन आपको क्या बताना है कि इसी के ऊपर परागकण का अंकुरन भी बताना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक परागकण को लेकर के आए, परागकण का स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया, इस तरह से परागकण का स्ट्रक्चर हो गया। और इसी परागकण का हमें क्या दिखाना है, अंकुरन दिखाना है। तो अंकुरन दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक क्या बन गई है हमारे पास में, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। और इसी पॉलन ट्यूब के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इसी पॉलन ट्यूब के अंदर कुछ न्यूक्लियस, यहीं पर क्या होते हैं, गैमेट्स उपस्थित होते हैं। कौन से, मेल गैमेट्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये हमारे पास में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा परागकण है। और यहीं पर हमारे पास में क्या उपस्थित हो गए हैं सर, ये हमारे पास में उपस्थित हो गए हैं नर युग्मक उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी लेबलिंग करने का एक तरीका हो गया। सारा एक ही साइड में आपने क्या कर दिया है, लेबल कर दिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किसे, बीजांड को रिप्रेजेंट किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीजांड और यहीं पर लिख सकते हैं क्या, बीज लिख सकते हैं। इससे उस एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बीज में परिवर्तित होता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस बीज लिख दिया, इतने वो समझदार है, उसको सब पता है। आपने अपना एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया, वो आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डाल देगा। यहीं पर इसका नाम हमने रख दिया था क्या, अंडाशय। और अंडाशय की साइड में हम लिख सकते हैं क्या, फल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कितना टाइम जा रहा है, क्लियर है इतनी सी बात। ये बड़ा ही इजी सा डायग्राम और बहुत बार पूछा जाता है। इसको बनाने का तरीका और इसके अंदर क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है ये अभी हमने देखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट आप कर ही लेंगे। आप इसे बोल सकते हैं क्या सर, ये वर्तिका है और यहीं पर सर ये क्या उपस्थित है, ये नर युग्मक उपस्थित है। और यहीं पर ऊपर के साइड में हमारे पास में देखने को मिलता है क्या, वर्तिकाग्र देखने को मिलता है। इतनी सी बात तो क्लियर है। ये सब तो आपको बुक के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कैसे बनाना है ये हमने सबसे पहली चीज में समझा। ठीक है, दूसरे डायग्राम की बात कर लेते हैं। दूसरा डायग्राम आपसे पूछा जाएगा बेटा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट डायग्राम है ये, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे हम बना सकते हैं, सिंपल सा, पूरी की पूरी बॉडी आपको नहीं बनाना है, इतना सा इजी सा डायग्राम है, बस इतना ही क्या करना है, लेकर के हमें चलना है।
इतना ही हमें क्या करना है, लेकर के चलना है। अब यहीं पर आगे के साइड में, यहीं पर हमारे पास में आ जाती है दो अलग अलग ट्यूब। ये तो हो गया हमारे पास में फूड पाइप, और फूड पाइप से ही यहाँ पर आप बना देंगे किसको, स्टमक को। इस तरह का शेप इसका चला जाएगा स्टमक का, और यहीं पर सर बन जाएगी हमारे पास में कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज। अब स्मॉल और लार्ज बनाते समय ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा चित्रकारी के ऊपर नहीं जाना, सिंपल सा फोकस ये करना है कि इसके अंदर आप स्मॉल वाली को थोड़ा सा पतली बनाएंगे, और जो लार्ज वाली है बेटा इसको थोड़ा सा क्या बना देंगे, मोटा सा बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मोटा सा क्या हो जाएगा, लार्ज वाली हमारे पास में देखने को मिल जाएगी। इतनी सी बात तो क्लियर है, इतनी सी चीज तो हमारे पास में क्लियर है। ये इस तरह से डायग्राम हमारे पास में बनेगा, किसका, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। लेकिन इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इस पूरे पाचन तंत्र के अंदर कुछ और भी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कि आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर इसी वाले हिस्से के अंदर यहीं पर आपको क्या देखने को मिल सकती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखने को मिल सकती है, या फिर हम कहें कि यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम बोल देते हैं क्या, अग्नाशय बोल देते हैं। इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। और क्या होता है, तो एक हमारे पास में देखने को मिलता है यहाँ पर क्या, लीवर देखने को मिलता है। तो ये संरचना हो गई हमारे पास में, लीवर की संरचना हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों को क्या करना है, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से दो अलग अलग ट्यूब निकलती है, ये इस तरह से, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में पित्ताशय, और यही आकर के मिल गया कहाँ पर, यहाँ पर। ये पूरी तरह से हमारे पास में किसका डायग्राम देखने को मिलेगा, इसका डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा पाचन तंत्र का। यहाँ पर जो मुख गुहा वाला एरिया है, इसको आपको ज्यादा लेवलिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, इसे ज्यादा लेवलिंग पर नहीं जाना है, इसकी लेवलिंग पर नहीं जाना है। इसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको बनाने की कोई भी जरूरत हमें नहीं। आपको बस इतना सा क्या करना है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है, बस अलग अलग चीजों के नाम लिख करके आना है। ये यहाँ पर हमारे पास में हो गया है क्या, ये हमारे पास में हो गया है क्या, फूड पाइप हो गया, इसोफेगस हमारे पास में हो गया, ये है आपके पास में आमाशय। आमाशय की साइड में आप लिख सकते हैं कि ये जे आकार का होता है, उसे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। यहीं पर आपके पास में हो गया है क्या, अग्नाशय हो गया। यहां पर लिख सकते हैं आप कि ये क्या उपस्थित है, यकृत, और यकृत के ही साइड में आप लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, वो बेचारा खुश हो जाएगा। ये लिख दिया आपने क्या, पित्ताशय, ये लिख दिया है आपने क्या, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में इधर के साइड में आपने लिख दिया क्या, छोटी आंत। अब सर आपने तो बताया कि सारे की सारी चीजों को एक साइड लिखना था। अब बेटा ये डायग्राम के अंदर बहुत सारे नाम है, जब आप पूरा एक साइड छाप दोगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, प्रॉपर बैलेंसिंग वाली कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसके अंदर आप कुछ चीजें इधर भी लिख सकते हैं और कुछ चीजें इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखने की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस डायग्राम में हम दोनों साइड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि ये आमाशय है तो ये आमाशय को ये यहां ले गए और यहां लिख दिया आमाशय, इस तरह से नहीं करना है। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा और क्या, और कौन सा ऐसा डायग्राम है सर जो पूछा जा सकता है, और कौन सा डायग्राम ऐसा है जो पूछा जा सकता है, तो बेटा उत्सर्जन तंत्र बहुत ज्यादा फेमस होता है। उत्सर्जन तंत्र बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा फेमस इसका डायग्राम आता है। बहुत इजी सा सिंपल सा डायग्राम है। इस तरह से किडनियां होती हैं और दोनों को बेच करके क्या लिया जाता है, आईफोन लिया जाता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक सा ऐसा आपको क्या बना देनी है, सबसे पहले तो किडनियां बना देनी। इतनी चीज तो क्लियर है, दोनों की दोनों बन गई। ठीक है, अब यहीं पर अलग अलग क्या निकल करके आएंगे, पाइप्स आएंगे। एक पाइप को इधर के साइड में एंटर कर दिया आपने, ठीक है, और यहीं से ये निकल करके एक इधर के साइड में इसकी ब्रांच पहुंच चुकी है। ये चीज तो हमारे पास में क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको यहां से ऐसे दो ये ऐसे हिस्से इसके बनाएं, या फिर इसको इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहली वाली हमारे पास में क्या देखने को मिल गई है, ट्यूब देखने को मिल गई। दूसरी यहीं से निकल करके ट्यूब आएगी, और ये यहां पर जब नीचे की तरफ आ रही है तो ये भी दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दोनों हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक हिस्सा इसका पहुंच जाएगा इधर के साइड में और एक हिस्सा इसका पहुंच गया इधर के साइड में। ठीक है, ये दो अलग अलग हिस्से इसके हो चुके हैं। दोनों की दोनों हिस्से आपके एंटर कर चुके हैं कहां पर, किडनियों के अंदर। अब दोनों किडनियों से क्या निकालना है, बोले एक यूरेटर को निकालना है, एक मूत्र वाहिनी को निकालना है। तो दोनों किडनियों से ये निकल गई है क्या, मूत्र वाहिनी, यूरेटर, और यहीं पर आपने क्या बना दिया है लास्ट में, ये एक स्ट्रक्चर जिसका नाम हो गया है क्या, मूत्राशय।
ठीक है, ये पूरा की पूरा हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। इजी सा डायग्राम है, ऐसा ही सिंपल सा बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें तो डायग्राम बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, तो मैंने बहुत अच्छी चीज बताई है कि आप क्या कर दो, इसके अंदर वो एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल दो, यहां पर लिख दो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख दो, ताकि उसे क्या लगे, अच्छा लगे। वो आपके नंबर, अगर डायग्राम थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो वो नंबर आपके ना काट सके, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा भले ही चित्रकारी में अच्छा नहीं है लेकिन पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो अलग अलग हमारे पास में ये नलियां देखने को मिल चुकी हैं, दो अलग अलग नलियां देखने को मिल चुकी हैं। सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है। एक चीज और स्पेशल है जो मैं बता रहा हूं, डायग्राम जब बना करके आ जाते हो ना, तो नीचे या तो फिर ऊपर इसका क्या लिख देना, नाम लिख देना, नीचे या फिर ऊपर नाम लिख देना। ठीक है, यहां पर लिख देना क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ऊपर के साइड में लिख दो या फिर नीचे के साइड कहीं भी लिख दो, पर लिख करके आ जाना। ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। क्लियर इतनी बात? चलो आगे की तरफ बढ़े सर, आगे की तरफ बढ़े। डायग्राम मुझे पता है आपके बुक्स में छपे हुए, आपको बस ये देखना था कि हम कैसे बना करके आ सकते हैं, हम कैसे उसमें गलतियों से बच सकते हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से। अब एक स्ट्रक्चर है आपके लिए नेफ्रॉन का, और ये जब डायग्राम आता है तो भाई अच्छों का पसीना छूट जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा हेडेक ले रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। भाई नेफ्रॉन ऐसा होता है, ये सही बात है, लेकिन आपको ऐसा कि ऐसा छाप करके आना है, ये सही बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि इसे एकदम खिचड़ पिचड़ सा ऐसा बना करके आना है। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, देखना जरा। इसका डायग्राम कैसे बना करके आओगे, तो बच्चा इसका डायग्राम आपको बनाना है बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट, इसको ओपन स्ट्रक्चर के अंदर बनाना है। ठीक है, ऐसा एक जगह पर घिचड़ पिचड़ सा बनाना लाजमी नहीं, आप चाहे तो इसको ओपन सा इस तरह से बना करके आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला एरिया, बस ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर ये क्या होता है, थोड़ा सा ये पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये ऊपर के साइड में ये जाएगा, ऊपर के साइड में ये जाएगा, ये इतना हो गया। ठीक है, और यहीं पर एक ट्यूब फिर से इसको इस तरह से बना देना, सांप के जैसे लहराते हुए। ठीक है, सांप के जैसे लहराते हुए, लहराना जरूर नहीं तो वो काट खाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपके पास में, ये संग्राहक रहेगा। अब ये मत देखना कि सर ने 3 बनाई थी इधर, ये ऐसे 3 अलग अलग होल बनाए थे तो हम भी 3 ही बनाए ना, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको लेबलिंग में क्या करना है, अच्छा खासा सा एफर्ट डाल देना है। लेबलिंग में अच्छा खासा सा एफर्ट डाल देना है, ताकि वो एग्जामिनर मार्क्स काटना चाहे तो भी ना काट पाए। ठीक है, काटना चाहे तो भी ना काट पाए। अब हमें पता है कि यहां पर एक क्या आती है, एक ब्लड वेसल आती है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स यहीं से क्या होती है, जाती है। इन दोनों के अंदर ध्यान रखना कि जो इधर आने वाली है ये थोड़ी सी मोटी होती है, और जो जाने वाली है वो क्या होती है, पतली होती है। खुश हो जाएगा एग्जामिनर, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, कि भाई बंदे को इतना पता है, इस 10th क्लास के स्टूडेंट को इतना पता है, बहुत बड़ी बात है। चलो, तो यहीं पर क्या कर दोगे आप, एक बहुत शानदार सा ऐसा गुच्छा बना करके आ जाओगे। ठीक है, और अब जो मेन इंपोर्टेंट काम है वो क्या है कि इसकी लेबलिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर लेवल किया आपने, ग्लोमेरुलस हो गया, ये कप वाला हो गया, क्या बोमेन कैप्सूल हो गया, एक हमारे पास में ये वाली रक्त वाहिनी हो गई, और एक हमारे पास में ये वाली रक्त वाहिनी होगी। चाहे तो आप इसको उधर के साइड में भी ले जा सकते हैं, इस वाली रक्त वाहिनी को इधर की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस डायग्राम के अंदर कुछ अलग अलग एरिया डिसाइड कर सकते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम ही थोड़ा उस तरह का है। अब अगर आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, तो इसको, इस गुच्छे को तो ग्लोमेरुलस बोल दिया, और इस कैप्सूल को बोल दिया है क्या, बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों को मिला करके बेटा ये हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलस, और ये हो गया बोमेन कैप्सूल। इन दोनों को मिला करके मेल्पिगियन काय बोला जाता है, मेल्पिगियन काय बोला जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो मेल्पिगियन काय। भाई खुश हो जाएगा वो, गद हो जाएगा, आपको मार्क्स देने के लिए आतुर हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आप इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका को कहाँ ले जाकर के लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा इस फॉर्मेट में थोड़ा सा नीचे के साइड में आ सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम है ही ऐसा कि हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। ये क्या है, हेनले लूप है, और यहीं पर हमें क्या देखने को मिल गई है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये लास्ट वाली हमें क्या देखने को मिल जाएगी बेटा, संग्राहक नलिका। ठीक है, इतनी सी बात है, हमें इतनी सी चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, और ऐसा ही हमें क्या करना है, डायग्राम बना करके आना है। जरूरी नहीं है कि जैसा वो बना हुआ था, जैसा आपकी बुक में था वैसा बना दिया। अब कुछ चाहे तो आप इस तरह से इन ट्यूब्स को बना करके आए या नहीं भी आए, ये आपकी मर्जी है।
ठीक है, क्या करना है, इन्हीं के आइट साइड से इसको क्या कर देना है, घुमा देना है, इसी के आइट साइड से इसको घुमा देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस घुमा देना है। ठीक है, आइट साइड से इधर से क्या कर दिया, घुमा दिया, पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, लपेट दिया, इसके अंदर लपेट दिया, लपटा हुआ ये अच्छा लग गया। ठीक है, लपटा हुआ ये क्या हो गया, अच्छा लग गया। क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ऐसी संरचना होती है, ये चारों तरफ से घूमी हुई संरचना देखने को हमें मिलती है। बस इतनी सी चीजें हैं जो कि आपको क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये इतना सा हार्ट ऐसा दिया हुआ है, जरूरी नहीं आप ऐसा कि ऐसा बना करके आए, आप चाहें तो सीधा सिंपल सा फॉर्मेट इस तरह का बना करके आ सकते हैं, और इसी तरह के वे में भी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, जितने मिलेंगे उतने पूरे की पूरे मिलेंगे। ठीक है, बस लेबलिंग वाली बातों को बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने बताया है कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उन्हें भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, नाम लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है, मिल सकते हैं। ठीक है, आप कल ही या फिर कुछ ही दिन में क्या करने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो। चलो अगला डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, तो बेटा तंत्रिका कोशिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है तंत्रिका कोशिका का। कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी सा डायग्राम है। पहली स्टार्टिंग में अपने हाथों को इस तरह से ही यूज करना है। ठीक है, अपने हाथों को इसी तरह से यूज करना है, इसी तरह से क्या करना है, पहले तो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा शेप हो, मतलब ये इस तरह से शेप लेता हुआ आए, ये वाली कंडीशन को ध्यान रखना। और यहां से क्या कर दिया आपने, एक लंबी सी ऐसे पूंछ को निकाल दिया। ठीक है, लंबी सी पूंछ को निकाल दिया, और इसी को आगे ले जा करके हमने क्या कर दिया, ऐसे पैक कर दिया, इसी को आगे ले जा करके ऐसे पैक कर दिया। तो ये हमारे पास में आधे से ज्यादा किसका डायग्राम बन चुका है, बोले सर हमारे पास में तो ये बन चुका है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बन गया। इसी के अंदर आप यहां पर इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, आप इस तरह से स्ट्रक्चर निकाल दिया, इन्हीं को हमने क्या बोला है, दुमरी का बोला है। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, निकालना है। कुछ अलग ट्रिक है, अलग ट्रिक से निकाल सकते हो, आप चाहें तो थोड़ा सा लंबा ले गए और इस तरह से ऐसे ऐसे करके और फिर निकाल रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं करना। ठीक है, सेंटर में आपने क्या बनाया है, यहाँ पर सर एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस बना दिया, और क्या बचा है इसके अंदर, कुछ बचा है क्या, इतना इजी से डायग्राम है, और कुछ बचा है क्या, नहीं। बस यहीं पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ अलग अलग ये स्ट्रक्चर होते हैं, माइलिन शीट होती है, इन्हीं माइलिन शीट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब मैंने तो बहुत अलग अलग पेन से बना दिया, लेकिन आपको अलग अलग पेन से यूज नहीं करना है, आपको अपनी पेंसिल से ही क्या करना है, अपना जादू दिखाना है। और एक और चीज बता दो मैं जादू दिखाने का, अगर कोई चीज है जिसको आपको पूरा फिलअप करना है, तो पेंसिल को ये इस तरह से स्ट्रक्चर पकड़ना है और इस तरह से करना है, ताकि वो हल्के से क्या हो जाए, उसको हल्के से हम क्या करते हैं, पूरा की पूरा एक कलर सा कर दे, उसको डार्क कर दे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है। ठीक है, चीजें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। यहां पर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी बना करके आना है। अंदर के साइड में ये सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो आप चाहें तो इन्हें इस तरह से ड्रॉ कर करके आ सकते हैं। ये पूरा की पूरा आपके पास में होता है क्या, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम क्लियर है इतना। लेबलिंग में भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर पूरा इस तरह के फॉर्मेट में डायग्राम बना रहे हैं तो एक साइड पर पूरी की पूरी लेबलिंग कर देना। ठीक है, और जब यहाँ पे लिख रहे हो कि ये दुमरी का है, तो लिख सकते हो कि इसका काम होता है संकेत को एकत्रित करना। ये वाला स्ट्रक्चर का आपने काम लिख दिया कि ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया है, ये केंद्रक हो गया। और क्या हो गया, ये वाला जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसी के बारे में हम बोल सकते हैं कि सर ये तो कोशिका का है, ये पूरा साइटोन हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया सर, तंत्रिकाक्ष हो गया। और ये क्या हो गया, ये अंतिम सिरा हो गया। बस सीधी सी बात है, इतनी सी चीजें लिख करके आना है। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। तंत्रिका कोशिका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन साथ में क्या करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर लिख करके आना, ताकि आपके डायग्राम में एक छोटी मोटी कमी भी सी अगर हो तो वो एग्जामिनर उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे। ठीक है, वो सिर्फ आपका क्या देखे, नॉलेज देखे, आपकी चित्रकारी ना देखे। अगले डायग्राम पे हम बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा बेटा किसका डायग्राम, पुष्प का। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस डायग्राम है, प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह का डायग्राम आपकी बुक्स के अंदर दिया है, और आप बहुत ज्यादा झंझट लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए। लेकिन इसे भी जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज फॉर्मेट में आप बना करके आओ, ये कतई जरूरी बात नहीं। आप चाहें तो एक सिंपल सा अपना एक नॉलेज यूज करें कि भैया फ्लावर एक पतली सी टहनी से लगा हुआ होता है, पतली सी टहनी से लगा हुआ होता है, नीचे वाला ये हिस्सा इस तरह से इसका देखने को मिलता है।
नीचे वाला हिस्सा इसका इस तरह से देखने को मिलता है और इसी हिस्से के ऊपर पूरा की पूरा फ्लावर लगा होता है। इसी हिस्से के ऊपर पूरा की पूरा क्या लगा रहेगा, फ्लावर रहेगा। जैसे क्या देखने को मिला, सबसे पहले तो यहां से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, निकालना है। ऐसे ही निकालना है, जरूरी नहीं है जैसे बुक के अंदर दिया है वैसे की वैसे निकालना लाजमी हो ना, नहीं हो रहा है वो तो ये बेस्ट तरीका है, आप इस तरह से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। यहां पर इसी का नाम आप रख देंगे कि ये क्या है, बाह्यदलपुंज। यहां पर आपने इसका नाम रख दिया, क्या हो गया, ये दलपुंज हो गया। और क्या बना दिया यहीं से, सर यहां से हमने निकाल दिया स्ट्रक्चर और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, तंतुता, और ऊपर वाले को हमने बोल दिया था परागकोश, और इन्हीं को मिला करके सर हमने बोल दिया था क्या, इन्हीं को हमने मिला करके बोल दिया था पुंकेसर बोल दिया था। ठीक है, ये इतना सा डायग्राम है, इतना सा डायग्राम आपको क्या करना है, बना करके आना है। ठीक है, इतना सा डायग्राम क्या करना है, बना करके आना है। वो वाला आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अपना जादू दिखाने की बारी है आपको। कहां जादू दिखा करके आओगे, लेबलिंग किया, इसको लिख दिया है बाह्यदलपुंज, ठीक है, इसको लिख दिया है क्या, दलपुंज, और आपको पता है कि बाह्यदलपुंज और दलपुंज दोनों को मिला करके सर हम क्या बोल देते हैं, ये सहायक अंग है। तो यहां पर शानदार तरीके से लिख दिया है क्या, सहायक अंग। भैया एग्जामिनर गद गद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, इसमें भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जितने उस पे वाले पे मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। यहां पर बाह्यदलपुंज लिखा तो यहां पे लिख सकते हो हरा रंग, ठीक है, हरा रंग लिख दिया। ठीक है, ये यहां पे लिखा दलपुंज तो लिख सकते हो क्या होता है, रंगीन होता है। इतना सा लिख देने से ही आपका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने लगेगा। और क्या कर सकते हो, ये यहां पर जब लिखा कि ये आपके पास में क्या है, परागकोश है और ये क्या है, तंतु है, दोनों को लिख दिया, तो यहां पर एक और जादू दिखाओ। ये तो वैसे बुक में भी दिया हुआ कि ये क्या हो गया, पुंकेसर लिखा हुआ, लेकिन यहीं पर पुंकेसर के साथ में लिख दिया क्या, नर जननांग लिख दिया, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया। अरे भाई वाह, बच्चे को बहुत सारी चीजें पता है, बस इतना सा क्या करना है, इसके अंदर करके आना है। पक्की बात है, क्लियर है इतना। और यही बीज वाले के अंदर करना है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। पुष्प का डायग्राम ये पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वो वाले की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत ही इजीएस्ट तरीका है। और ध्यान रखना कि इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या करना है, नोट डाउन करके आना है, ये सारी की सारी चीजें लिख करके आना है। मैं क्लास में भी जब पढ़ाता था तो आपने देखा होगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स में भी यहीं पर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई रहती थी, तो वो चीजों को यहाँ पर डाल करके आना है, डाल करके आना है। वो सीखी ही तुम लोगों ने इसलिए कि इनको यहां पर क्या करो, आप यूज करो। ठीक है, चलो आगे का डायग्राम और कौन सा आ सकता है सर, पूछा जा सकता है। एक और डायग्राम आपके लिए खुले और बंद रंध्र की संरचना आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, दो अलग अलग डायग्राम है, खुला रंध्र और एक होता है हमारे पास में क्या, बंद रंध्र। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप लोग, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब इसी के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे, आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि थोड़ा सा यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा अलग बनाना है आपको, थोड़ा सा डार्क बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कैसे भी बना सकते हैं, ताकि ये दिखे कि ये थोड़ा सा क्या है, ओपन वाली कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में, ओपन वाली कंडीशन में। यहीं पर आगे के साइड में यहां से कुछ इस तरह से अलग अलग संरचनाएं करना है, अलग अलग संरचनाओं को निकालना है। ये क्या बना दिया आपने, आइट साइड की कोशिका, आइट साइड की यहाँ पर क्या बन रही है, कोशिकाएं बन रही है, बस। और क्या करना है इसके अंदर, और कोई बड़ा सा पहाड़ सा इसमें तोड़ना नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो नीचे के साइड में ये उभार बना है उसको इस तरह से कर दो, इसको यहां पर मिलाते हुए जाना है, इस तरह से क्या करना है, मिलाते हुए जाना है। यहां पर भी क्या कर दिया, इससे मिला दिया, यहां पर भी क्या कर दिया, इससे मिला दिया। ये खूबसूरत सा आपके लिए डायग्राम रेडी हो जाएगा। किसका, रंध्र का डायग्राम है। और क्या करना है इसमें, और कोई चीज नहीं है, लेबलिंग भी बेचारे के अंदर ज्यादा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रंध्र के छोटे से काम लिख देना, गैसीज एक्सचेंज लिख देना, बस इतनी सी बात। और क्या करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इजी सा डायग्राम हमारे पास में आता है, किसका, रंध्र का। ये ज्यादातर पूछा नहीं गया है, एक आध बार ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी इंपोर्टेंट कैटेगरी के अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े सर हमारे डायग्राम के अंदर। तो आपसे बेटा पूछा जाता है क्या, मादा जनन तंत्र की संरचना। मादा जनन तंत्र की संरचनाओं में क्या पूछा जा सकता है, पूरी की पूरी संरचना आप कैसे बना करके आ सकते हो। सुनना, सबसे पहला एक गोला बनाया अपन ने, ठीक है, इसी गोले के साथ में आपने क्या करा, यहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर किए और ये निकाल दिया एक पाइप, ये निकाल दिया एक पाइप, ये बना दिया आपने इस तरह से एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये मत बोलना सर आप तो बड़े ये करके बना दे रहे हो, हमसे नहीं बन रहा है। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आपके सामने में आकर के आप लोगों के लिए ही इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है ताकि मार्क्स क्या हो जाए, अच्छे मिल जाए। और क्या करना है, बस इतना सा डायग्राम है आपके लिए। और क्या है इसमें, इजी सा है। और ये डायग्राम आया भी है बहुत बार, पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें आपके पास में हो गई, दो अलग अलग बातें इसमें हो गई। चलो अच्छी बात है, इतनी बातें तो क्लियर है भाई। चलो
ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका, ओवरी का। अब बस इसको अच्छी तरह से क्या करना है, आपको लेवलिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 अलग अलग लेयर जरूर बना करके आ जाना। ठीक है, 3 अलग अलग लेयर होती है, एक लेयर तो ऑलरेडी आपने बना दी है, ये एक और हमने क्या कर दिया यहाँ पर बना दिया, और इसी दूसरी लेयर के बाद में एक और लेयर हमारे पास में यहाँ पर हो जाती है। ये 3 अलग अलग लेयर यहाँ पे क्या होती है, उपस्थित होती है। 3 अलग अलग लेयर ये उपस्थित यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बस छोटा सा डायग्राम, बड़ा ही इजी सा डायग्राम है, किसका, मादा जनन तंत्र की संरचना का। मादा जनन तंत्र की संरचना का डायग्राम ये आपसे पूछा जाता है। चलो आगे की संरचना, लेवलिंग आपको पता है, बुक में आप बहुत ही बेहतरीन तरह से लेवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अंडाशय हो गया, इसी को फिमरी बोलते हैं, इसी को हम फेलोपियन नलिका, ये वाला हिस्सा हो गया है क्या, गर्भाशय, यहाँ पर हो गया ग्रीवा, और यहाँ पर हमारे पास में योनि वाला अलग स्ट्रक्चर हो गया। बस क्लियर है इतना। ठीक है, इन्हीं दीवारों को लिख सकते हैं आप क्या, गर्भाशय की भित्तियां, क्या लिख सकते हैं, गर्भाशय की भित्तियां। चलो आगे, ये एक डायग्राम जो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान करता है, किसका है, हृदय का डायग्राम, पूछा भी जाता है। ठीक है, हृदय का डायग्राम आपसे पूछा भी जाता है। इस तरह से इसको क्या करना है, ड्रॉ करना। ये थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ा सा समय लेता है। मैं दिखा सकता था कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या लेगा, समय लेगा, लेकिन इसी तरह से आपको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। मैं क्लासेस के अंदर में बताता हूं कि इस तरह से हार्ट होता है, ये 4 अलग अलग चेंबर होते हैं, अलग अलग चेंबर में हम अलग अलग लोगों को रख सकते हैं। ये वाला डायग्राम यूज करके मत आना भैया, ठीक है, ये वाला नहीं करना, ये वाला डायग्राम आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसकी 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़ा ही ईजी सा है। मैं इसको 1-2 चीजें मैं बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि ये एक लाइन को इस तरह से लिया और इसको एक बार यहां से इस तरह से घुमा लिया। ठीक है, ये इतना, ये पहला ये स्टेप है। इससे आपका इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे हार्ट का क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा, और जैसे जैसे शेप आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको शेप में दिख गया, इतना तो शेप क्या हो गया, इसका आ गया। दूसरा आप क्या करेंगे, यहीं पर क्या करेंगे, इसके आइट साइड से कुछ अलग अलग क्या कर देंगे, लेयर। ये इस तरह से एक लेयर यहां से निकाली, और यहीं से आपने क्या कर दिया, एक और लेयर निकालते हुए और ये इससे मिला दिया। ठीक है, 50% ये आपका कंप्लीट हो गया, 50% ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसी को अब आगे के साइड में मॉडिफाइड करना है आपको, कि यहां से एक लेयर, यहीं से एक नली को निकालते हुए ले जाना है इसी वाले हिस्से से, और ये इधर के साइड में ले गए। ठीक है, और इसी नली को आप यहां पर लेकर के आए और ये यहां पर बना दिया। यहां पर आपने बना दिया क्या, वॉल्व वाले स्ट्रक्चर हो गए, ये यहीं पर हो गए आपके क्या, वॉल्व वाली संरचनाएं देखने को मिल गई। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो यहां से ये वाला जो पूरा की पूरा एरिया होता है, ये वाले चेंबर, यहां से एक नली निकलती है, और वो नली बेटा यहां से होते हुए ये जाती है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, महाधमनी बोलते थे सर। इसी को हमारे अपने बच्चों को पता है कि भाई इसी को सर हम क्या बोलते थे, महाधमनी बोलते थे। ठीक है, यहां पर इतना तो हमारे पास में क्या हो गया, कंप्लीट देखने को मिल गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा जादूगरी, थोड़ा सा कलर करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये यहां से ये पूरा की पूरा ये जो पाइप है, ये इस तरह से ये आया, ठीक है, और ये यहां पर क्या होता है, एंटर होता है, ये वाली संरचना में एंटर होता है। ये हो गया। यहीं पर आपने क्या किया है, अलग अलग ये वॉल्व बना दिए। ठीक है, यहीं पर आपने क्या कर दिए, ये वॉल्व बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। और क्या देखने को मिल गई सर, ये यहाँ पर कुछ नलियां अलग अलग बना सकते हैं, 3 अलग अलग नलियां यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, बना देना है। ये वाली बन गई, और इधर के साइड में भी हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारे पास में ट्यूब होती है, तो ये एक ट्यूब हो गई, और एक हो गई हमारे पास में ये वाली ट्यूब। यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया, कि ये हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पर ये वाली नली क्या हुई है, आकर के ओपन हुई है, आकर के ओपन हुई है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, बस इसको थोड़ा सा पैक कर देना है, ताकि ये थोड़ा सा बंद हिस्सा लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स का क्या होता है, जाल होता है, बहुत सारी ट्यूब्स का यहाँ पर देखने को जाल मिल जाएगा। बस इतना सा डायग्राम है बेटा, इतनी सी चीजें, इजी सा डायग्राम है। और क्या, और क्या अच्छा लग रहा है डायग्राम, कैसा लग रहा है बता दो, फटाफट से बता दो। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, तो बस इतना सा, बस इसको क्या करना है, अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक चीज और रह गई यहाँ पे, इसी ट्यूब को बेटा, इसी ट्यूब को यहाँ से भी क्या करना है, थोड़ा सा निकाल करके दिखाना है, ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा ये डायग्राम है। चलो, हार्ट का डायग्राम पूछा ही जाता है, आपको पता ही है कि हृदय आजकल हर जगह पर चर्चा में, शायरियों में भी हृदय की बात होती है, और एग्जाम में भी हृदय की बात होती है। चलो अगला डायग्राम, ये आपसे पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे मस्तिष्क की संरचना का जो चित्र है वो पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि अगर बाई चांस पूछ लिया गया तो आप लोग कोई दिक्कत में ना पड़ जाएं। ठीक है, जैसे क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा ये इस तरह से लेकर के चलना है, और ये वाली कंडीशन में। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया, एक शेप बन गया।
ये एक छोटा सा शेप बन गया, किसका, मस्तिष्क का बन गया। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसके अंदर क्या करना है, जादूगरी। और ये इतना सा पैटर्न लेकर के आने में थोड़ा सा बेटा आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा आपके लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा आपके लिए लगेगा प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी क्या लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, और कुछ भी नहीं लगेगा। ये इस तरह से लेकर के इसको चलना है बस। और क्या रहा, और क्या रहा मेरा बच्चा, इसके अंदर ये रही, इसके अंदर ये संरचना। और क्या बना सकते हैं सर, पश्चिम मस्तिष्क तो बहुत जरूरी है बनाना, पश्चिम मस्तिष्क की संरचना। तो पश्चिम मस्तिष्क की संरचना यहीं से हमने निकाली, ये इस तरह से, यहीं से ये संरचना को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। इसी संरचना को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा आपके लिए क्या निकल करके आएगा, मस्तिष्क का डायग्राम निकल करके आएगा। मस्तिष्क का डायग्राम ये निकल करके आएगा, जो कि आपको बहुत बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में पूछा जाएगा। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपसे ये डायग्राम पूछा जाए। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपसे ये डायग्राम पूछा जाए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी क्या करना है, इसके अंदर लेबलिंग करना है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस लगेगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं लगेगा। प्रैक्टिस से ही ये डायग्राम क्या होगा, बहुत अच्छा आपसे क्या होगा, बनेगा बस, और कुछ भी इसके अंदर नहीं लगेगा। चलो, इतनी सी चीजें करके आना है, और कुछ भी इसके अंदर पहाड़ नहीं तोड़ना है। डायग्राम कंपलसरी पूछा जाता है, और डायग्राम अच्छे से बनाना है। जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको, पॉइंट को क्या करना है, बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, उन पॉइंट्स के अंदर गलती नहीं होना चाहिए। आज चश्मा भी इधर उधर भाग रहा है हमारा, तो ये अलग अलग डायग्राम से बेटा, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं डायग्राम से रिलेटेड ये वाली जो बातें हैं वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पक्की बात है, एग्जाम में पूरे मार्क्स डायग्राम के मिलेंगे, पक्की बात है। चलो, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, यहाँ पर ये सारे की सारे डायग्राम क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सर 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 डायग्राम तो बताना पड़ेगा, डायग्राम कैसे बनाएं ये तो बता दो बता दो बता दो। डायग्राम आज क्या किया, बताया है। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर के आना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।